जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी और प्यार प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने अपने ही वॉइस में हमारे साथ शेयर किया है। अगर सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए आप वहां पे कर सकते हैं। आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं देहरादून में रहती हूँ। पिछले सावन में के बाद मैं गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। गुरु जी का बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि 7 दिन का लगातार शुक्राना सत्संग करने के लिए। ये 7 दिन वाला जो सत्संग है उसका ये पहला सत्संग है। तो मैं यह सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक दिन मैं घर के पास वाले मंदिर में गई तो वहाँ पहले तेल गिर गया, फिर चंदन की डब्बी गिर गई, फिर उसके बाद जोत में मधुमक्खी गिर गई। उसके बाद मैं डर गई कि कुछ बुरा तो नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे पति को वो के ऊपर से नारियल उतार कर काली माता के मंदिर में रखना था। वो मैं नहीं कर पा रही थी। फिर मैं घर गई और अपनी बेटी को ये बात बताई। फिर मैंने अपने पति के ऊपर से नारियल उतारा और कल जो टपकेश्वर मंदिर के पास है वहाँ काली माता के मंदिर में रखा। क्योंकि उन दिनों मेरे पति की तबीयत कुछ खराब चल रही थी, इसलिए मैं मंदिर गई थी। इसी तरह एक दिन फिर जब मैं घर के पास वाले मंदिर गई तो मैंने देखा कि वहाँ गुरु जी का स्वरूप खंडित रखा हुआ है। संगत जी, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ के लोग गुरु जी को नहीं मानते। मैंने सोचा कि कोई इनका गुरु जी का स्वरूप इधर उधर ना फेंक दे। तो मैं जब घर आई तो मैंने अपनी बेटी से को ये बात बताई। तो हमने सोचा कि हम स्वरूप को पानी में विसर्जित कर देंगे। फिर हम तैयार हुए और टपकेश्वर मंदिर के पास वाली नदी में विसर्जित करके आए। उस समय नदी बहुत तेजी से बह रही थी क्योंकि बारिशों का समय था। गुरुजी उनको भी ब्लेस करें जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, और इस सारी संगत को भी ब्लेस करें। संगत जी, एक दिन मैंने सत्संग सुना कि ड्रेसिंग टेबल पर दवाई नहीं रखनी चाहिए। जैसे ये सत्संग मेरे ही लिए था और मेरे ड्रेसिंग टेबल पर ही दवाई का डब्बा रखा हुआ था। फिर मैंने उसे हटाकर दूसरी जगह रखा। संगत जी, गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैं और मेरी बेटी ने सोचा कि हम दोनों बैठकर सत्संग करते हैं, पर तुरंत फ़ोन आ गया कि किसी ने आना है। फिर हमने शाम को सत्संग करा। गुरु जी को पता था कि उन्होंने आना है, इसीलिए उन्होंने पहले ही फ़ोन करा दिया ताकि सत्संग में कोई रुकावट ना हो। पहले भी हमने कई बार सत्संग करे हैं। न्यू ईयर पर 2023 को रात 10:30 बजे से लेकर 2024 12:30 बजे तक हमने सत्संग करा। उसमें मैं और मेरी बेटी बैठे थे और ऑनलाइन मेरी बहन आ गई थी। दूसरी बार 29 अप्रैल को मेरी शादी की सालगिरह पर हमने 25 लोगों के बीच सत्संग करा। तीसरा सत्संग हमने 4 जून 2024 को मेरी बेटी का एग्ज़ाम था तब करा। मैंने अकेले ही बैठकर वो सत्संग करा। चौथा सत्संग हमने 7 जुलाई गुरुजी के बर्थडे पर मैं और मेरी बेटी और मेरी दुरानी और दुरानी के बच्चे थे। 5वां सत्संग गुरु पूर्णिमा वाले दिन करा, जो मैंने पहले बताया है।
और छठा सत्संग मैंने अपने पति के हॉस्पिटल से आने के बाद करा 20 लोगों के साथ। किस तरह से 1 महीने तक मेरे पति हॉस्पिटल में रहे और किस तरह गुरुजी ने उन्हें बचाया, उसका सत्संग मैं पहले 9वें 10वें सत्संग में कर चुकी हूँ। एक बहुत बड़ी बीमारी को गुरुजी ने छोटे में कटवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा है उनके लिए। ये सारे सत्संग भी गुरुजी की मर्जी से हुए। ये उसका तीसरा सत्संग है। मेरे पास बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था पर मैं कर नहीं पा रही थी। अगर इसमें कोई गलती हो जाए तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करना। मैं मंत्र जाप से ये शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं शिव पुराण पढूं, लेकिन कैसे पढूं, किस तरह से पढूं। मैं सिलाई का काम भी करती हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा था। पर जब मैं एक दिन सत्संग में गई तो उन्होंने कहा कि कल से मैं शिव पुराण शुरू कर रही हूँ। मैं इतनी खुश हुई कि मैं कब से सोच रही थी कि शिव पुराण पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने घर में ही गुरुजी की गद्दी रखी हुई है। गुरुजी तो मन की हर बात जान ही लेते हैं। इसी तरह एक दिन मैं सोच रही थी कि आज शाम को मैं ब्रेड में समोसा लगा के खाऊंगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, और यह सोचकर मैं भूल गई। पर शाम को मेरे पति कहने लगे कि चल समोसे ले आ। वो जल्दी कोई चीज़ बाहर की नहीं खाते। समोसे हमारे घर के बाहर ही मिलते हैं, इसलिए मैं लेने चली गई। मैंने सोचा अरे यह तो मैंने सुबह सोचा था, पर गुरुजी को याद रहा और मैं भूल गई। फिर समोसे लाकर पहले मैंने गुरुजी को भोग लगाया और फिर मैं, मेरी बेटी और मेरे पति ने खाया। ऐसे ही गुरुजी हमारे मन की हर बात जान लेते हैं और हम भूल जाते हैं। इसी तरह मेरी बेटी ने भी एक दिन इडली सांभर के लिए सोच रही थी, पर उसने मुझे नहीं बताया था। पर जब उसकी फ्रेंड आई तो मैंने इडली सांभर और चटनी बनाई और गुरुजी को भी भोग लगाया, जबकि उसने मुझे नहीं बताया था। उसकी फ्रेंड 3 किलो से ऊपर के सेब ले आई क्योंकि उसके शिमला में सेब के बगीचे हैं, और एक दिन पहले ही मैं सेब लेते लेते छोड़ दिए। गुरुजी को पता था कि इनके घर सेब आने हैं। इस तरह उन्होंने मुझे सेब भी नहीं लेने दिए। किस तरह गुरुजी को हमारी मन की और घर की हर बात का पता रहता है, इतने तो हमारे माता पिता को भी नहीं पता रहता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इस तरह अपनी संगत के मन की हर बात, खुशी हो या दुख हो, सब जानते हैं। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।